तो देखिए आज एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट पीआरटी एग्जाम्स के लिए। उसमें जो मैथ का पोर्शन होता है ना, वो हमारा सिर्फ 15 मार्क्स का आता है। और 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर हमें अप टू 7th तक भी कैलकुलेशन आती है ना, 7th क्लास तक भी, तो हम इस 15 में से 13 या 14 मार्क्स को ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो अब अपनी इस सीरीज़ में हम बस यही कवर करेंगे कि अपने सीटेट पीआरटी में 15 में से 13 से 14 नंबर कैसे लिए जाएँ। तो इसी सीरीज़ का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 1/12 देयर आर इन 3/4, कि 3/4 में कितने जो है हमारे पास 1/12 हैं। तो मतलब अब इस क्वेश्चन को देखिए बेसिकली कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। इसने पूछा 1/12 कितने हैं 3/4 में। तो सिंपल कैलकुलेशन कैसे होगी, हम 3/4 को जो है ना डिवाइड कर देंगे 1/12 से। अब जो ऐसे डिवाइड होती है उसको कैसे करा जाता है, देखिए 3/4 एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाला पोर्शन ऐसे का ऐसे लिख दो और यहाँ डिवाइड का साइन बना दो, बना दिया। अब क्या करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन आ गई, 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, 12 ऊपर गया और 1 नीचे आ जाएगा। तो अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, तो 3 × 3 कितने आ गए 9। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है कि 3/4 में 1/12 कितने हैं 9 है। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन था। अब जो इसी में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, कौन सा नंबर तो ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है। मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर हैं। सबसे पहला है 3/4, दूसरा जो नंबर है वो है 4/5, तीसरा नंबर है 1/2, उससे नेक्स्ट नंबर है 5/6 और उससे लास्ट वाला नंबर है 3/2। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। अब जो ये क्वेश्चन है ये हमारा सीटेट पीआरटी के लिए भी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग 3/4, 4/5, 1/2, 5/6 एंड 3/2। ये हमारे पास 5 फ्रैक्शन है। इसमें से हमें क्या बताना है, एक तो सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन बतानी है, दूसरा इसी में हमें क्या बतानी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन बतानी है। तो इसको करने के ना 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, एक तो आप इन सब का एलसीएम ले लो। इन सब का एलसीएम लेना हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, तो वो देख लेते हैं। 4 5 2 6 और 2। इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगी तो मैं सबसे पहले 2 से लेके जाऊंगी इन सबको, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 1 3 और 1। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 5 1 3 एंड 1। इसके बाद 5 और 3, तो सबसे पहले 3 पे ले लेंगे, 1 5 1 1 एंड 1। तो यहाँ क्या आ गया, अभी 5। ये खत्म हो गया सारा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या है देखिए, 5 3 = 15, 15 2 = 30, 30 2 = 60। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60। अब क्या करेंगे, अपने एलसीएम से डिनोमिनेटर की डिवाइड और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई।
तो सबसे पहले क्या करो, 60 की और 4 की जो है वो डिवाइड कर लो। 60 और 4 को जब मैंने डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, तो 15 आ गया। 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 45। अब नेक्स्ट है जो 60 की और 5 की दोबारा से डिवाइड करो। 60 और 5 को क्या करना है, डिवाइड। 5 1 जा 5 1 0 एंड 5 2 जा 10, तो 12 आ गया। 12 4 जा कितना होता है 48। उसके बाद 60 और 2 के डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या ही रहेगा मेरे पास 30। उससे नेक्स्ट 60 को 6 से जब डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 10। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब अगेन 60 को 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 30 और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 90। तो इतना काम तो हम कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, इस एलसीएम को अलग अलग सबके नीचे लिख लेंगे। कैसे राइट करना है इसे, तो सबसे पहले लिखेंगे 45/60, दूसरा लिखेंगे 48/60, तीसरा लिखेंगे 30/60, उसके बाद लिखेंगे 50/60 और जो लास्ट में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 90/60। तो अब इन फ्रैक्शंस में से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपनी लार्जेस्ट और अपनी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो लार्जेस्ट कौन सी है चेक कर लीजिए, तो लार्जेस्ट है 90/60, 90/60। अब 90/60 को फर्दर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 9/6, ये अभी भी कैंसिल हो रहा है तो इसका तो आंसर आ गया 3/2। मतलब जो 3/2 फ्रैक्शन है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, इनमें से सबसे छोटी देख लीजिए वो कौन सी है 30/60। तो 30/60 ये सब कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आएगा 1/2। 1/2 क्या है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो जो ये वाला 1/2 है ये हमारा क्या है सबसे छोटी फ्रैक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। हमें किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है, प्लेस वैल्यू किसकी 7 की, किसके अंदर 57,341 एंड प्लेस वैल्यू 4 इन 75,431। तो सबसे पहले 7 की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ राइट कर लेते हैं इसको, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 57341। प्लेस वैल्यू का मतलब है 7 कौन से प्लेस पे है, तो 1 10 100 1000। 7 कौन से प्लेस पे है 1000 पे, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 7000। ऐसे ही प्लेस वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें 4 की, किसके अंदर 75431 के अंदर। तो 4 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे, तो 400। इन दोनों को क्या करना है हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस से फाइंड आउट करने के लिए बोला तो सिंपली इनको क्या कर देंगे माइनस, तो 0 0 यहाँ कैरी आ जाएगा, ये हो गया 10 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, और इसने कैरी दिया था तो ये क्या बन गया 6600। तो जो आंसर है वो क्या है 6600। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट इन हाउ मेनी डेज। मतलब 6 घंटे में जितनी सेकंड होती है ना वो कितने दिन की मिनट के बराबर होती हैं, वो बताना है हमें कि कितने दिन होंगे जिनमें मिनट होंगी और वो किसके इक्वल होंगे 6 आवर्स की सेकंड के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे 6 आवर्स में सेकंड कितनी होती हैं, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 सेकेंड्स। उसके बाद 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट, लेकिन मेरे पास कितने आवर हैं 6 आवर्स। 6 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे 6 × 60, और 6 आवर्स में सेकंड कितनी हो जाएंगी 6 × 60 × 60। तो जब मैं इन सबको सॉल्व करूँगी तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 21600 सेकेंड। सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास 6 घंटे में कितनी सेकंड हैं 21,600 सेकेंड। तो इसको यहाँ से अब हम साफ कर लेते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे इन डेज़ की ना मिनट फाइंड आउट कर लेंगे कि 12 दिन में कितनी मिनट होती है, 14 दिन में कितने मिनट, 15 दिन में कितने मिनट और 16 दिन में कितने मिनट। तो सबसे पहले 1 आवर जो होता है उसमें कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं घंटे में, और 1 डे में कितने आवर होते हैं 24 आवर्स। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 12 डेज़ का, तो मैं फाइंड आउट करूँगी 12 डेज़ में मिनट कितनी होती है।
तो 12 डेज, 12 डेज में कितनी, तो एक दिन में 12 थी, तो 12 दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे के मिनट बनाने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई। तो जब इन सबको सॉल्व किया जाएगा ना, तो वो आंसर आ जाएगा 17,280 मिनट। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने भी यहाँ लिख लिया 12 डेज। 12 डेज में कितने मिनट है? 17,280 मिनट्स। अब सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगी, 14 डेज़ का फाइंड आउट करूँगी। तो 14 डेज़ का भी फाइंड आउट करने के लिए सेम पैटर्न रहेगा हमारा। 14 डेज़, 14 डेज़ में कितने मिनट होंगी? 14 मल्टीप्लाई 24 इंटू 60। तो 14 डेज़ में कितने मिनट होंगे? 20,160 मिनट। तो यहाँ पे हम अपना 14 डेज़ का भी राइट कर लेते हैं। तो 14 डेज़ में कितना आंसर आ जाएगा? 20,160 मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 15 डेज़। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को 15 डेज़ के लिए सॉल्व करेंगे। तो 15 डेज़ में हमें क्या फाइंड आउट करनी है? अपनी मिनट। तो 15 दिन में घंटे कितने होते हैं? उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन घंटों में मिनट कितनी होती है? उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सब का जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 21,600 मिनट। तो देखिए कुछ कुछ हमारा आंसर यहाँ मैच हो चुका है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको पहले अलग से लिख लेते हैं, 21,600 मिनट। अब हम अपने एक बार 16 डेज़ के लिए और चेक कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो 16 डेज़, 16 डेज़ का भी फाइंड आउट कर लो। तो 16 डेज़ में आवर कितने? 24। इनमें मिनट कितनी? मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब इनको सॉल्व किया गया है तो 23,040 मिनट आ चुकी हैं, और ये कितनी है? 16 डेज़ में मिनट है। लेकिन उसने क्या पूछा था? 6 घंटे की सेकंड कितने दिनों की मिनट के बराबर है? तो 6 घंटे में जो सेकंड थी ना, वो थी 21,600। ऐसे ही 15 डेज़ में जो मिनट है वो कितनी है? 21,600। तो 15 दिन की मिनट के बराबर है हमारी 6 घंटे की सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 15 डेज़। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। While weighing the fruits, a vendor kept 2.5 kg of weight on one side of the balance and 2 weights of 200 gram and 100 gram on the other side containing the fruits. What is the weight of the fruit? अभी क्या पूछ रहा है, एक वेंडर था, वो जो जब उसने फ्रूट बेचना चाह रहा है वो किसी को, और फ्रूट जब उसने बैलेंस किया, वेट किया फ्रूट्स का, तो 2 साइड वेट करते हैं ऐसे। तो उसने क्या करा, 2.5 किलो तो एक साइड वजन रख लिया, और दूसरी साइड उसने क्या रख लिया? फ्रूट्स रख लिए, प्लस में 200 ग्राम एक वजन रख लिया, और उसके साथ साथ 100 ग्राम एक वजन रख लिया। अब हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो ये टोटल इसने जितना भी वेट यहाँ बैलेंस किया है, इसमें अकेले फ्रूट्स का कितना वेट था। अगली बात समझ में, दोबारा सुनिए। एक वेंडर क्या कर रहा था, फ्रूट का जब वजन कर रहा था, तो उसने क्या किया, 2.5 किलो वजन तो एक साइड में रख लिया, और दूसरी साइड में उसने क्या रखा? फ्रूट्स रख लिए, प्लस में 200 ग्राम और 100 ग्राम के अलग अलग से 2 और वेट रख लिए। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज़ द वेट ऑफ द फ्रूट्स, कि हमारे अकेले फ्रूट्स का कितना वेट होगा। तो सबसे पहले इधर ग्राम में है ना चीज़ें, तो हम इधर भी अपने ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 2.5 किलो का कितना मतलब हुआ? तो 2.5 kg, 2.5 में देखिए 2 तो पूरे पूरे हैं और एक आधा किलो है, तो 2 किलो का मतलब तो 2000 ग्राम हो गया, और आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं? 500। तो 500 ग्राम ही होगा, तो मतलब 2500 ग्राम टोटल वेट उसने फर्स्ट साइड रखा अपनी। ठीक है, अब ऐसे ही उसने सेकेंड साइड कितना वेट रखा होगा? सेकेंड साइड 200 प्लस 100, तो सेकेंड साइड वो कितना वेट रख रहा है? 200 ग्राम प्लस में 100 ग्राम, तो टोटल कितना वजन रखा उसने दूसरी साइड? 300 ग्राम। तो लेकिन हमसे पूछा गया है वेट ऑफ फ्रूट बताइए आप। तो वेट ऑफ फ्रूट देखिए बिल्कुल इजी सा तरीका है निकालने का। वेट ऑफ फ्रूट्स, वेट ऑफ फ्रूट्स कैसे निकलेंगे? इस 2500 में से इस 300 को माइनस कर देंगे। जैसे 2500 ग्राम तो अलग वेट था, माइनस कर दिया 300 ग्राम जो उसने एक्स्ट्रा वेट रखा, तो हमारा जो आया आंसर वो आया 2100 ग्राम, और 2100 ग्राम ही क्या है? हमारे फ्रूट है। अगर ये केजी में हमें गिवन होता तो लिख देते 2 kg एंड 100 ग्राम, और यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। रमेश ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया 19
इंटू 15 मतलब 19:50 पे। उसने अपनी जर्नी को ख़त्म किया 23:20 पे। तुम्हें बताना है टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, जिस टाइम पे उसने ख़त्म की वो और जिस टाइम पे उसने शुरू की वो, दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लेकिन ऐसे में माइनस कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो 23 आवर्स 20 मिनट्स, इधर कितना है 19 आवर एंड 50 मिनट। तो इस क्वेश्चन को करते टाइम ना सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं हम, जीरो में से जीरो को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। हमें क्या देखना है, देखिए ऊपर तो 20 मिनट है, नीचे 50 मिनट है, माइनस तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगी, इस आवर में से कैरी लूँगी। लेकिन अब आवर है वो तो पूरा का पूरा आवर कैरी देगा। अब जब यहाँ से 1 घंटा इसने कैरी दे दिया तो वो 1 घंटा इस मिनट के पास आने के बाद कितने मिनट बन गया, 60 मिनट बन गया। तो ओवरऑल जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये कितना कैलकुलेट कर लेंगे हम, 80 मिनट का। और जो ये वाला ऊपर वाला बचा है, जानते ही था यहाँ कितने घंटे बच गए, 22 घंटे। तो 80 में से जब मैंने 50 मिनट माइनस करी तो मेरे पास कितने मिनट बची, 30। ऐसे ही जब मैंने 22 में से 19 माइनस किया तो मेरे पास कितने घंटे बचे, 3। तो मतलब 3 घंटे 30 मिनट, इतना टाइम उसको लगा है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ज्योमेट्री बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 2/3 राइट एंगल्स, मतलब हमें ये बताना है कि कितनी डिग्री होंगी 3 और 2/3 राइट एंगल्स में। तो सबसे पहले राइट एंगल्स क्या होते हैं, तो एक जो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, एक राइट एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री की। राइट एंगल का मतलब कितना, 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री के कंप्लीट एंगल तो कितने लेने हैं, 3, और 90 डिग्री का एक एंगल का हमें 2/3 लेना है, और उनमें टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 90 डिग्री के 3 एंगल कितने बनेंगे, देखिए एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स किसके बराबर हो जाएंगे, 90 इंटू 3, तो 270 डिग्री। लेकिन ये अभी हमने जो निकाला ये सिर्फ 3 राइट एंगल्स के लिए था। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 2/3 ऑफ राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का कितना पोर्शन, 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या होता है, देखिए 2/3 किसका, राइट एंगल का। तो ऐसे लिखा जाएगा कुछ ये। तो 2/3 राइट एंगल का मतलब है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो 3 1 जा 3 3, तो मतलब कितना आ गया, 60 डिग्री। अब उसने टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज पूछा था, तो हम क्या कर देंगे, 3 राइट एंगल प्लस करेंगे 2/3 ऑफ 90 डिग्री से। तो हमें पता है कि हमने कितना फाइंड आउट किया था, 270 डिग्री। 2/3 ऑफ 90 कितना निकाला था हमने, 60 डिग्री। दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 330 डिग्री। तो टोटल कितनी डिग्री हुई, 330 डिग्री।